डेरे में खाने की जगहों पर सेवादार सबसे अधिक व्यस्त रहते हैं। लंगर में सेवादार लगातार दिन और रात चूल्हों में ईंधन डालते रहते हैं, क्योंकि दोपहर का खाना, रात का भोजन, सुबह शाम का नाश्ता और हजारों की तादाद में रोटियां बनाई जाती हैं, चाय बनाई जाती है और बर्तन साफ किए जाते हैं। लंगर के सेवादार दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए, शब्द गाते हुए और आपस में मिलजुल कर अपने सद्गुरु की संगत के लिए भोजन तैयार करने का पूरा पूरा आनंद लेते हैं। एक बार शाम की मीटिंग में एक महिला ने सद्गुरु से कहा कि कई बार ये देखा गया है कि सेवादार देर रात तक जागते रहते हैं, कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और उन्हें असुविधा भी होती है। उसने आगे पूछा कि क्या कुछ हद तक असुविधा सहन करना सेवा का स्वाभाविक अंग है? सद्गुरु उसकी बात से सहमत नहीं हुए और आपने कहा कि सेवादार भी शायद इस बात से सहमत नहीं होंगे। वे कहेंगे, कैसी असुविधा? और आगे कहा कि अगर कोई उन्हें इस सेवा से हटाने की या फिर इससे होने वाली असुविधा से दूर करने की कोशिश करे तो वे इनकार कर देंगे। आपने उन सेवादारों के बारे में बात की जो जून के महीने में लंगर में रोटियां पकाते हैं। वे देर रात तक जागकर इतनी तपती हुई गर्मी में लंबे समय तक सेवा करते हैं। आपने कहा कि जब वे रात को 2 या 3 बजे डेरे का चक्कर लगाने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि उनमें से कई लोग भजन बंदगी में बैठे थे। सेवा की एक सबसे बड़ी भेंट यह है कि हम इसमें इतने लीन हो जाते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हैं। हम अपने शारीरिक दुख दर्द, अपनी थकान, अपनी चिंता को भुलाकर उस समय हो रही सेवा की खुशी में डूब जाते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में अपने आप को भुला देना। हमें तो पता ही भी नहीं चलता धूप है कि छाँव है, कैसा मौसम है। हम तो अपनी सेवा में लगे रहते हैं और सेवा करते रहते हैं। नहीं, टायर्ड बिल्कुल नहीं, टायर्ड नहीं फील होता ही नहीं है। बाबा जी की दया से पता नहीं अलग सा महसूस होता है, जैसे कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, क्या यहाँ पर क्या माहौल है, इसका हम बता भी नहीं सकते। जब बाबा जी शाम को सुबह यहाँ दर्शन देने आते हैं तो जब वो दर्शन दे के जाते हैं तो इतनी एनर्जी मिलती है, प्यार मिलता है, तो सेवा करने का